हेलो दोस्तों, आज हम लेकर के आए हैं 28 जनवरी 2026 का करंट अफेयर्स। इसमें आपको 10 क्वेश्चन मिलेगा और 10 क्वेश्चन से रिलेटेड और भी जो क्वेश्चन बनते हैं जो कि एग्जाम में आता है उसके बारे में हम बात करेंगे। आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको क्लास अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। पहला क्वेश्चन बोला गया है, वर्ष 2026 में भारत ने अपना कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया है? तो आपको बताना है कौन सा गणतंत्र दिवस भारत ने मनाया है। तो ये मनाया है आपका 77वां। अगला क्वेश्चन है, अच्छा आगे बोला गया यहाँ पे, भारत में गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 26 जनवरी को मनाया जाता है। और भारतीय संविधान जो है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष आपसे पूछेगा तो कौन हो जाएगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। और भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। और गणतंत्र दिवस परेड नई दिल्ली में आयोजित की होती है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, गणतंत्र दिवस परेड में पहली बार शामिल लद्दाख के 2 कुबर वाले यानी कि इसको बोलते हैं बैक्टीरियन के नाम क्या थे? यानी कि 2 कुबर वाले जो ऊंट है ना, उसका नाम आपसे पूछा गया है जो कि गणतंत्र दिवस परेड में शामिल हुआ था, उसका नाम क्या था? उसका नाम था गलवान और नुब्रा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी आपका सही उत्तर होगा। अगर बात करेंगे बैक्टीरियन ऊँट का तो ये इसमें कितना कुबर होगा? तो 2 कुबर होता है। और ये ऊँट कहाँ मिलता है? तो ये रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। और भारत में बैक्टीरियन ऊँट कहाँ पे मिलता है? तो ये लद्दाख में मिलेगा आपको। और ये बैक्टीरियन ऊँट जो है एशिया के मूल निवासी है और इसका जो उपयोग किया जाता है परिवहन और सामान ढोने में इसका उपयोग हम करते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, अरुणाचल प्रदेश के ईस्ट कामेंग जिले में खोजे गए नए पुष्पीय पौधे का वैज्ञानिक नाम क्या है? इसके बारे में आपसे पूछा है। तो अरुणाचल प्रदेश के ईस्ट कामेंग जिले में जो नया पुष्पीय पौधा खोजा गया है उसका वैज्ञानिक नाम है स्ट्रोबिलैंथिस रिटेल्सी। आगे है, अरुणाचल प्रदेश को ऑर्किड राज्य भी कहा जाता है। और ईस्ट कामेंग जिला पूर्वी हिमालयन क्षेत्र में स्थित है। और स्ट्रोबिलैंथिस ये पौधा क्या है? ये फूलदार होता है यानी एंजियोस्पर्म में आता है ये। और पौधे का जो वैज्ञानिक नामकरण होता है वह कैसे होता है? तो द्विनाम पद्धति के द्वारा होता है। द्विनाम पद्धति का जनक किसे कहते हैं? तो हम कहते हैं कार्ल लिनियस को। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, पद्म पुरस्कार 2026 में मध्य प्रदेश के कितने व्यक्तियों को पद्म श्री से सम्मानित किया गया है? आपको बताना है कि पद्म पुरस्कार 2026 में मध्य प्रदेश के कितने व्यक्तियों को पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ पे 4 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया जो कि मध्य प्रदेश के हैं। आगे बोला गया है कि पद्म पुरस्कार की शुरुआत 1954 में हुआ था, आपको ये भी याद रखना है। और पद्म पुरस्कार 3 श्रेणियों में दिए जाते हैं। पद्म श्री चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। उसके बाद बोला गया है पद्म विभूषण क्या है? ये दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। और भारत रत्न का बात करेंगे, ये होता है हमारा सर्वोच्च नागरिक सम्मान। अगला क्वेश्चन है, हालिया आंकड़ों के अनुसार भारत का कौन सा राज्य मधुमेह यानी कि डायबिटीज संकट का प्रमुख केंद्र बनकर उभरा है? तो ये जो मधुमेह यानी कि डायबिटीज संकट का प्रमुख केंद्र बनकर के उभरा है वह कौन सा राज्य है? तो वह है यहाँ पे तमिलनाडु। बोला गया यहाँ पे मधुमेह को अंग्रेजी में डायबिटीज कहते हैं। उसके बाद बोला गया है मधुमेह में इंसुलिन हार्मोन प्रभावित होता है, यानी कि मधुमेह बीमारी जब होता है तो उसमें इंसुलिन हार्मोन जो है उसका कमी हो जाता है। और इंसुलिन का पूछा जाएगा आपसे उत्पादन कहाँ पे होता है? तो यह होता है पैंक्रियाज यानी कि अग्नाशय में इसका उत्पादन होता है। और टाइप 2 मधुमेह सबसे सामान्य प्रकार का यानी ज्यादातर लोगों में टाइप 2 मधुमेह ही होता है। और भारत को डायबिटीज कैपिटल भी कहा जाता है क्योंकि सबसे अधिक डायबिटीज भारत में ही होता है। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, पृथ्वी पर गिरते अंतरिक्ष मलबे की निगरानी के लिए वैज्ञानिक किस नई तकनीक का प्रयोग कर रहे हैं? आपसे पूछा गया है कि पृथ्वी पर गिरते अंतरिक्ष मलबा यानी कि अंतरिक्ष में जो मलबा होता है उसके निगरानी के लिए वैज्ञानिक जो है किस तकनीक का प्रयोग कर रहे हैं? यहाँ पे वैज्ञानिक जो प्रयोग कर रहे हैं भूकंपीय तकनीक का वैज्ञानिक प्रयोग कर रहे हैं। अंतरिक्ष मलबे को क्या कहते हैं? तो स्पेस डाइवरिस कहा जाता है। अंतरिक्ष मलबा निष्क्रिय उपग्रहों से बनता है, यानी कि अंतरिक्ष का जो मलबा है वो कैसे बनता है? तो ये जो उपग्रह निष्क्रिय हो गया है उसी से बनता है अंतरिक्ष का मलबा। अच्छा, भूकंपीय तरंगें पृथ्वी के अंदर कंपन से संबंधित है।
उसके बाद सिस्मोग्राफ जो है यह भूकंप मापने का यंत्र होता है। आपसे पूछेगा भूकंप मापने का यंत्र क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका सिस्मोग्राफ है। उसके बाद बोला गया है अंतरिक्ष मलबा अंतरिक्ष मिशनों के लिए क्या है, खतरा है। यानी कि अंतरिक्ष में जो मलबा हो गया है वो किसके लिए खतरा है, तो अंतरिक्ष मिशन के लिए खतरा है। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, फॉर एवर केमिकल्स को खत्म करने के लिए नया फिल्ट्रेशन मटेरियल किस विश्वविद्यालय ने विकसित किया है। आपको बताना है कि फॉर एवर केमिकल्स को खत्म करने के लिए नया फिल्ट्रेशन मटेरियल किस विश्वविद्यालय ने विकसित किया है, तो आपका उत्तर हो जाएगा राइस यूनिवर्सिटी यानी कि राइस विश्वविद्यालय। अगर हम बात करेंगे फॉर एवर केमिकल्स को क्या क्या कहा जाता है, तो इसे कहते हैं PFAS कहा जाता है, जिसका कि पूरा नाम होता है, अच्छा पूरा नाम आपको याद नहीं रखना है, आपसे एग्जाम में पूछेगा भी नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बोला गया है ये PFAS क्या है, यह है जल प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण। और राइस यूनिवर्सिटी है कहाँ पे, तो ये कहाँ स्थित है, अमेरिका में स्थित है। और PFAS शरीर में लंबे समय तक बने रहते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, जेम्स वेब टेलीस्कोप की मदद से वैज्ञानिक ने ब्रह्मांड के किस अदृश्य घटक का सबसे विस्तृत नक्शा तैयार किया है। आपका क्वेश्चन बोला गया है कि जेम्स वेब टेलीस्कोप की मदद से वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांड के किस अदृश्य घटक का सबसे विस्तृत नक्शा तैयार किया है, तो आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ पे डार्क मैटर। ये क्या होगा आपका उत्तर, डार्क मैटर। आगे बोला गया है ये डार्क मैटर क्या है, प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देता है। ब्रह्मांड का लगभग 27% भाग क्या है, डार्क मैटर है। जेम्स वेब टेलीस्कोप कहाँ पे है, तो ये अंतरिक्ष में स्थित है। आपसे पूछेगा जेम्स वेब टेलीस्कोप कहाँ पे स्थित है, तो यह अंतरिक्ष में स्थित है और इसको लॉन्च किया गया था 2021 में। यह हबल टेलीस्कोप का उत्तराधिकारी है। अगला क्वेश्चन है, पुडुचेरी के पजनीबेल को किस पारंपरिक युद्ध कला में योगदान के लिए पद्म श्री 2026 मिला। आपसे पूछा गया है कि पुडुचेरी के पजनीबेल को किस पारंपरिक युद्ध कला में योगदान के लिए पद्म श्री 2026 मिला, तो आपका उत्तर होगा सीलंबम। अगर हम बात करेंगे कि सीलंबम ये क्या है, तो ये तमिलनाडु की पारंपरिक युद्ध कला है। और सीलंबम में लकड़ी की छड़ी का प्रयोग होता है। कलारी पट्टू केरल की क्या है, युद्ध कला है। यानी ये कलारी पट्टू कहाँ का युद्ध कला है, ये केरल का है। गटका कहाँ का है, गटका है पंजाब का युद्ध कला। और थांगटा कहाँ का है, थांगटा युद्ध कला यह है मणिपुर का। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने पूर्वोत्तर भारत में बांस उद्योग को बढ़ावा देने के लिए गुवाहाटी में कितनी राशि की परियोजना शुरू की है। तो केंद्र सरकार जो है बांस को बढ़ावा देने के लिए गुवाहाटी में ये निवेश किया है, कितने का, ये परियोजना का घोषणा किया है 82.5 करोड़ का। अगर हम बात करेंगे बांस क्या है, तो ये बांस कौन सा कुल का पौधा है, तो ये घास कुल का पौधा होता है। भारत में सबसे अधिक बांस कहाँ पे पाया जाता है, पूर्वोत्तर राज्य में पाया जाता है। और बांस को ग्रीन गोल्ड भी कहा जाता है। गुवाहाटी का क्या है, तो असम की राजधानी है। और बांस का उपयोग कागज में, फर्नीचर में और निर्माण में भी होता है। अब आप हमको बताइएगा कि आपको क्लास कैसा लगा। अगर आपको क्लास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।